नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करियर प्लानिंग वर्सेस सक्सेशन प्लानिंग। मतलब क्या होता है करियर प्लानिंग और क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं। और अगर आपने ये इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो करियर प्लानिंग पे आई थी, बेसिकली वो फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था क्या होता है करियर प्लानिंग, क्या इसका मीनिंग होता है, कॉन्सेप्ट होता है, प्रोसेस होता है और क्या एडवांटेज होता है। तो करियर प्लानिंग हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या इन दोनों के मीनिंग होते हैं करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग के, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ही लो, सबसे पहले करियर प्लानिंग का एग्जाम्पल लो। आप सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होगे अपनी लाइफ में, कोई ना कोई कोर्स कर रहे होगे, कोई ना कोई मतलब कुछ प्लानिंग कर रहे होगे कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। अगर आपने जैसे मान लो 12th करी, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी, उसके बाद नेट दिया, मान लो एक सपोज करो, ठीक है। उसके बाद आपने पीएचडी करी, तो आपको क्लियर है आपका दिमाग में कि आपको कहीं ना कहीं प्रोफेसर बनना है, ठीक है, या लेक्चरर बनना है आपको कहीं ना कहीं। तो यही अगर आप प्लान कर रहे हो ना कि मेरे को क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या क्या पोजीशंस लेनी है, क्या क्या जॉब करनी है, तो उसे ही हम बोलते हैं करियर प्लानिंग। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है, सक्सेशन प्लानिंग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब एज एन एम्प्लॉय या एज एन इंडिविजुअल हम नहीं करते हैं सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। अब इसका एग्जांपल लो। सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली की जाती है कि जो कोई की पोजीशंस होती है ना, क्रिटिकल रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो खाली हो जाते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम नहीं करेगी। तो जैसे मान लो कि कोई पोजीशन है वो खाली होगी ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल की पोजीशन थी, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की, वो खाली हो गई ड्यू टू XYZ रीजन कि वो बंदा छोड़ के चला गया, या मतलब कुछ भी, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, या रिटायर हो गया, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो पोजीशन खाली हो गई। तो अब क्या दोबारा से रिक्रूटमेंट करना शुरू करोगे वो खाली होने के बाद? तब तक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रूशियल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इस चीज की प्लानिंग पहले से करना। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ समझो, आपके दादाजी थे, ठीक है, आपके दादाजी मतलब अभी भी हैं, उन्होंने उनके पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारा पैसा है उनके पास, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं कर रखा है अपनी मतलब वसीयत वगैरह नहीं लिख रखी है कि उनके बाद उनका पैसा किसको मिलेगा, ठीक है। तो अगर कल को मान लो किसी भी रीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाता है उनको, ठीक है, और लेकिन उन्होंने वेल्थ साइन नहीं कर रखा, उन्होंने प्लान नहीं कर रखा कि मेरे बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसके हाथ में जाएगी। तो वो किसके हाथ में जाएगी? वो किसी के हाथ में, वो आपस में जो उनके बेटे होंगे वो लड़ लेंगे कि हाँ भाई मेरा ये है, मेरा ये है, जो रह गया उसका तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सक्सेशन प्लानिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन व्यू से। अगर इसको देखो ना, तो अगर टॉप लेवल पे मैनेजमेंट पे बंदे हैं, अगर वो छोड़ के चले जाते हैं कुछ भी रीजन की वजह से, तो उनके बाद कंपनी को कौन संभालेगा, ये चीज पहले से प्लान करके रखनी पड़ती है। अब कोई कंपनी है जो सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर रही है, मान लो, ठीक है, उनका टॉप लेवल का बंदा छोड़ के चला गया, तो वो जल्दीबाजी में क्या करेगी कि हाँ भाई ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल का बंदा चाहिए, तो किसी भी मतलब रिक्रूटमेंट वगैरह करके कहीं से भी लाके टॉप लेवल पे एक बंदा रख देगी, और वो जल्दीबाजी में होगा उस टाइम पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर रखी है। तो जल्दीबाजी में किसी को भी लाके रख दिया। अब कल को उससे कंपनी नहीं संभली, उसकी क्वालिटीज उतनी थी ही नहीं, उसकी कैपेबिलिटीज कंपनी संभालने लायक थी ही नहीं, तो कंपनी तो डूब जाएगी ना, कंपनी के शेयर्स तो नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है। कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको देखो कि क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं एम्प्लॉय में, उसके हिसाब से सक्सेसर डिसाइड करो कि वो जो लीडर है या जो भी टॉप लेवल पे वो है, हमारा बॉस है, उसके बाद उसके नीचे कौन कौन आ सकता है, मतलब ऐसे नॉमिनीज डिसाइड करो। जैसे वसीयत वाला केस ले लो, तो उसके बाद उस चीज को कौन संभाल सकता है, किसमें उतनी काबिलियत है, ये चीज अगर पहले से डिसाइड करके रखो ना, तो अगर वो एम्प्लॉय को भी बताओ कि हाँ भाई आपका जो नाम है नॉमिनेट किया गया है एज अ सक्सेसर, ठीक है, किसी क्रिटिकल पोजीशन के लिए, तो उसके अंदर भी मोटिवेशन आता है। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। अभी देखो मीनिंग क्या होता है करियर प्लानिंग का। मीनिंग क्या होता है कि कोई भी आप करियर डिसाइड कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसकी जो प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपके द्वारा की जाएगी, इंडिविजुअल के द्वारा की जाएगी, ठीक है। अगर उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि मेरे को कैसे कैसे क्या क्या चीजें अचीव करनी है, क्या क्या मेरे गोल्स हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और कैसे मेरे को उन गोल्स को प्राप्त करना है, तो वो हो गई करियर प्लानिंग। अब सक्सेशन प्लानिंग क्या है? सक्सेशन प्लानिंग जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन का परपेचुअल सक्सेशन हो सके। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन कभी रुके ना, मतलब कुछ भी रीजन हो, जैसे टॉप लेवल के अगर किसी इंप्लॉय ने छोड़ भी दिया तो ऑर्गेनाइजेशन रुके ना, ठीक है। जैसे मान लो सीईओ ने कल को रिजाइन कर दिया कि मैं तो नहीं कर रहा भाई, कंपनी मैं नहीं संभाल रहा, तो उसके बाद किसको अपॉइंट करना है, ये चीज सबसे पहले से डिसाइड होनी चाहिए। सीईओ मान लो या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मान लो, कोई भी XYZ टॉप लेवल की पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए।
सक्सेशन प्लानिंग जरूरी होती है। और इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को देखा जाता है, हर एक एम्प्लॉय को देखा जाता है कि हाँ भाई उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी उसमें कैपेबिलिटीज है, कितना कैलिबर है, तो उसके हिसाब से उसको नॉमिनेट किया जाता है। और जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी न किसी क्रिटिकल पोजीशन के लिए ही होना चाहिए, कि अगर उस पोजीशन से किसी कोई वेकेंट हो जाता है ना, या वो पोजीशन वेकेंट हो जाती है, तो कंपनी रुके ना, कंपनी चलती रहे। ठीक है, इसलिए हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब हम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन देखती है। ऑर्गेनाइजेशन में भी तो कोई लोग होंगे, वही देखेंगे ना। ठीक है, लोग का मतलब एचआर से भी हो सकते हैं, या टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई अभी आ जाओ मेन डिफरेंस पे, कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो करियर, सबसे पहला डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, कि करियर प्लानिंग का मीनिंग, जैसे कि हमने देख लिया कि करियर प्लान का मीनिंग क्या होता है। करियर प्लानिंग का मीनिंग होता है कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल अपने बारे में जान रहा है। ठीक है, अपनी कैपेबिलिटीज, अपने इंटरेस्ट, अपनी स्किल के बेसिस पे करियर गोल डिसाइड कर रहा है, और उन गोल को कैसे अचीव करना है वो डिसाइड कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पोटेंशियल एम्प्लॉयज को ढूंढना, उनको सर्च करना, उनको डेवलप करना, ताकि वो क्रिटिकल या की पोजीशंस को संभाल सकें जब वो वेकेंट हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन को इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, अपने ही एम्प्लॉयज से वो मतलब पोजीशन को फिल कर पाए अच्छे से। तो ये तो बेसिक मीनिंग हो गया कि करियर प्लानिंग जो है वो करियर के लिए होती है, किसी भी एम्प्लॉय के या किसी भी इंडिविजुअल के, और जो सक्सेशन प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लो है वो रुके ना, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। सेकंड होता है कि परफॉर्म कौन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, या हु परफॉर्म्स इट। तो करियर प्लानिंग को हमेशा इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज ही परफॉर्म करता है। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको एम्प्लॉय कहा जाएगा। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, तो अगर मैं अपना करियर डिसाइड कर रहा हूं तो मैं ही डिसाइड करूंगा, मेरे लिए कोई और मेरा करियर डिसाइड नहीं करेगा। होते हैं कुछ करियर काउंसलर्स जो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका करियर आपके हाथ में ही होता है, तो आपको ही डिसाइड करना होता है। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन हूं, या मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, एचआर हूं मान लो, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सक्सेशन प्लानिंग डिसाइड करूंगा कि इस पोजीशन के बाद किसको लाना है नेक्स्ट, और उसके बाद किसको लाना है। ठीक है, तो सक्सेसर्स मैं डिसाइड करूंगा कि उन लीडर्स के नीचे क्या कौन कौन सक्सेसर हो सकते हैं, कि उनके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन को संभाल सकें। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कि मतलब क्या रोल रहेगा उसमें परफॉर्मेंस का। तो करियर प्लानिंग में एक एम्प्लॉय जो है अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे पोजीशंस को होल्ड करता है। ठीक है, बहुत सारी पोजीशंस के अंडर जाता है। ये तो नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एक ही पोजीशन पे काम करते रहोगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे जाते हो। जैसे मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, तो कल को मेरा प्रमोशन होगा या मैं कोई और कंपनी चेंज करूंगा, तो अपनी प्रमोशन या अपनी पोजीशन को चेंज करूंगा मैं वहां पे। ठीक है, सेकेंड ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग का क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो की रोल होता है ना, मतलब एक ही पोजीशन रहती है, उसमें डिफरेंट एम्प्लॉयज आते हैं। यहां पे देख रहे हो करियर प्लानिंग में डिफरेंट पोजीशंस थी एक एम्प्लॉय के अंडर। यहां पे एक पोजीशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पोजीशन है, उसके अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज को देखा जा रहा है कि वो उस पोजीशन के लिए कितने सूटेबल हैं। अगर उस पोजीशन पे कोई है पहले से, तो भी उस मतलब नेक्स्ट उसके बाद कौन रहेगा उस पोजीशन पे, ये चीज डिसाइड की जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंस है इसमें भी। अब भाई फोर्थ आ गया कि इससे होता क्या है, मतलब क्या इंश्योर करती है करियर प्लानिंग, क्या इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल के जो फ्यूचर है उसमें कितने सक्सेस मिलेगी उसको, या कितने पोजीशंस को वो होल्ड करेगा अपने थ्रू आउट दी लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ वो क्या क्या पोजीशंस को होल्ड करेगा, या उसको कितनी सक्सेस मिलेगी उसके करियर में। करियर प्लानिंग में ये देखा जाता है, ये इंश्योर करती है करियर प्लानिंग करने के बाद। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग से क्या होता है, सक्सेशन प्लानिंग क्या इंश्योर करती है कि परपेचुअल सक्सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रुकावट के बिना चल रही है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लीडरशिप इन ऑल पोजीशंस, कि अगर लीडरशिप पोजीशन कोई है ना, उसके बाद भी वो खाली हो जाती है, उसके बाद भी ऑर्गेनाइजेशन रुक नहीं रही है, उसके बाद उसके सक्सेसर्स को वहां पे एम्प्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इजी हो जाता है। और इसके बाद जैसे फिफ्थ में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर पेपर में आ गया तो फिफ्थ पॉइंट में आप कोई ना कोई एक एग्जाम्पल डाल सकते हो कि करियर प्लानिंग में, जैसे कि मैं अपने करियर के बारे में प्लान कर रहा हूँ कि मेरे में इतने स्किल्स हैं, मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरे में ये कैपेबिलिटीज हैं, तो मेरे लिए करियर में ये जॉब्स हो सकती हैं, या ये अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड सक्सेशन प्लानिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो कोई वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो जाती है, तो उसके लिए सक्सेसर्स डिसाइड कर रही है, खाली हो जाती है उसके बाद नहीं, पहले से। जैसे उसमें कोई बंदा है तो पहले से सक्सेसर डिसाइड करके रख रखे हैं। ठीक है, मान लो कोई XYZ कंपनी है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, तो उसको पहले से सक्सेसर डिसाइड करके रखने पड़ेंगे। सारे एम्प्लॉयज की स्किल्स चेक करेगी वो कि हमारे कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं, ये स्किल्स हैं, फिर वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की स्किल्स के साथ मैच करेगी कि उस पोजीशन के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए,
उससे कितना मैच कर रहे हैं, तो कुछ एम्प्लॉयज के नाम आ जाएंगे, तो उन एम्प्लॉयज के बीच में भी कंपैरिजन होगा कि उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, उसको जाके वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, वो बनेगा वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट कहीं और चला जाता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, या रिटायर हो जाता है, या XYZ रीजन की वजह से डेथ हो जाती है, मान लो वो नहीं रहता किसी भी मतलब कारण से, ठीक है, तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन रुकनी नहीं चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहनी चाहिए, तो इसलिए सक्सेशन प्लानिंग की जाती है। उसका कोई एक एग्जांपल आप 5th पॉइंट में लिख सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा आपको। टॉपिक पसंद आना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है टॉपिक को। तो करियर प्लानिंग आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ओके हो गया करियर प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ओके हो गया एकदम कि क्या होता है सक्सेशन प्लानिंग, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ओके हो गया। 5 डिफरेंस किया है इसमें हमने कुछ, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, और प्लीज लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो, नहीं भी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। और प्लीज यार सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नए आए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।